हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक टर्म्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के समझेंगे। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस को करने के बाद हम हाई लेवल की ओर जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच इज़ द ग्रेटर बिटवीन रेशियोज 5:8 एंड 4:5। क्वेश्चन है हमारा, हमें दो रेशोज दिए गए हैं, एक है 5:8, एक है 5:8, दूसरा है 4:5। 4:5 हमें बोलना है इन दो रेशोज में ग्रेटर कौन है। अगर हम पिछले लेक्चर की ओर जाएंगे, हमने वहां पे इस रेशोज को ए बी सी डी के साथ कंपेयर किया है। अगर हम इसको ए बी सी डी के साथ कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस 5A, दिस 8B, सेकंड रेशो C और इसका जो ये है D। अगर हम ए बी सी डी के साथ कंपेयर करेंगे, ये है रेशो फर्स्ट R1, हम इसको बोलेंगे। ये जो रेशो है ये रेशो फर्स्ट है, और इसको हम अगर बोलेंगे R2 रेशो सेकंड। हमारा क्वेश्चन है कि इन दो रेशोज में से बड़ा कौन है। हम अगर इसको कंपेयर करेंगे ए बी सी डी के साथ, कंडीशन फर्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर इसमें से एडी अगर ग्रेटर देन होगा बी सी, मतलब दिस ए इंटू डी अगर ग्रेटर देन होगा बी इंटू सी से, देन रेशो फर्स्ट इज ग्रेटर, रेशो फर्स्ट इज ग्रेटर देन रेशो सेकंड। इन केस अगर यही बी सी, मतलब बी इंटू सी होगा ग्रेटर देन एडी से, एडी से बड़ा होगा कौन, जब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां अगर निकला बी सी ग्रेटर देन एडी, देन रेशो सेकंड इज ग्रेटर देन रेशो फर्स्ट। हमें यही देखना है। अगर हम एडी यानी ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एडी निकालना है। और फिर क्या बी सी, बी इंटू सी यानी 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 5 5 जार 25, 8 4 जार 32। इसमें बड़ा कौन है, दिस 8 इंटू 4 और 5 इंटू 5, दिस 32 इज ग्रेटर देन 25। अगर ये 32 यानी बी सी ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, एडी से, 5 इंटू 5 से, देन कंडीशन सेकंड फॉलोज। कौन सी कंडीशन, सेकंड, जिसमें क्या है बी सी ग्रेटर देन एडी। सो इसका मतलब है कि रेशो सेकंड इज ग्रेटर देन रेशो फर्स्ट, और वी कैन से 4:5 इज ग्रेटर देन 5:8। इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें दो रेशोज गिवन थे 5:8 एंड 4:5। हमें बोलना था कि इन दो रेशोज में बड़ा कौन है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर किया, ए बी सी डी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने A:B C:D के तौर पे समझा है रेशोज। जब हमने दो कंडीशंस याद रखनी है। अगर एडी ग्रेटर देन होगा बी सी से, देन रेशो फर्स्ट इज ग्रेटर देन रेशो सेकंड। इफ बी सी यानी ये इज ग्रेटर देन एडी, देन वी कैन से रेशो सेकंड इज ग्रेटर देन रेशो फर्स्ट। जब हमने इसके साथ कंपेयर किया, यहां पे निकला 25 32, और एडी जो है वो ग्रेटर देन है, दिस बी सी इज ग्रेटर देन एडी, वी कैन से रेशो सेकंड इज ग्रेटर देन रेशो फर्स्ट। अब अगर हमें ये वैल्यूज चेंज होंगे, फॉर एग्जांपल ये जो रेशो फर्स्ट एंड सेकंड है, यहां पे था 5:8 एंड 4:5। अगर हमें दूसरा यहां पे वैल्यू दूसरा होगा, यानी 2:3 होगा, 2:3 होगा, एंड रेशो सेकंड में होगा 4:5। यहां पे रेशो सेकंड में होगा 4:5। अगर इन दो रेशोज में से हमें देखना है बड़ा कौन है, विच वन इज ग्रेटर, हम इसको भी ए बी सी के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, फिर देखेंगे अगर हम वंस अगेन इसको कंपेयर करेंगे ए
बी सी डी। फिर हम देखेंगे क्या एडी ग्रेटर है या बीसी ग्रेटर है। दिस एडी निकालेंगे, फिर बीसी, मतलब ए इंटू डी निकालेंगे और निकालेंगे बी इंटू सी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ए डी किसके बराबर है, 2 इंटू 5, ए की जगह 2 इंटू डी की जगह 5, बी सी की जगह 3 इंटू 4, 2 5 आर 10, 3 4 आर 12। यहां पे बी सी ग्रेटर निकला, बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, सो वी कैन से रेशियो सेकंड यानी 4:5, रेशियो 4:5 इज ग्रेटर देन 2:3। अगर कोई भी वैल्यू अब यहां पे होगा, दो रेशियोज को कंपेयर करना है कौन है बड़ा, हम यही तरीका इसको पहले कंपेयर करेंगे ए बी सी डी के साथ, फिर दो कंडीशंस देखेंगे। अगर ए डी ग्रेटर देन होगा बी सी से, देन रेशियो फर्स्ट इज ग्रेटर देन रेशियो सेकंड। अगर यही बी सी ग्रेटर देन होगा ए डी से, देन रेशियो सेकंड इज ग्रेटर देन रेशियो फर्स्ट। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7। ये जो 2:7 है इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। हमने डुप्लीकेट देखा है, अगर ए टू बी कोई रेशियो होगा, इसका डुप्लीकेट होता है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि 2:7 एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट देखना है, यानी ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। हियर 2 स्क्वायर इज टू 7 स्क्वायर, 2 2s आर 4 इज टू 7 7s आर 49। ये है इसका डुप्लीकेट रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन में अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना होगा, अगर इसी क्वेश्चन में सब डुप्लीकेट निकालना होगा, किसका निकालना होगा, 81 एंड 64 का रेशियो है 81 इज टू 64। व्हाट विल बी द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 64। सब डुप्लीकेट होगा, अगर यहां पे हमें एक रेशियो गिवन होगा ए इज टू बी, इसका सब डुप्लीकेट है अंडर रूट ऑफ ए इज टू बी, अंडर रूट ऑफ ए इज टू बी। अब एज पर क्वेश्चन यहां पे वैल्यू है 81 64, 81 इज टू 64, यानी रूट ऑफ 81 इज टू रूट ऑफ 64। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9, दिस इज 8। we can write it here 9 square is to 8 square. This square and root, this is the answer, 9 is to 8. This is the answer, 9 is to 8. हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी व्हाट विल बी द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7, 5:3 एंड 4:7। हमें 3 रेशियोज गिवन है, हमें निकालना है कंपाउंड रेशियो। हमने पिछले लेक्चर में कंपाउंड रेशियो देखा है। कंपाउंड रेशियो होता है ये जो एंटीसीडेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इज टू कॉन्सिक्वेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 रेशियोज होंगे ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, इसका कंपाउंड रेशियो अगर निकालना होगा हम लिखते हैं ए इंटू सी, क्योंकि इस रेशियो का एंटीसीडेंट इंटू इस रेशो का कॉन्सिक्वेंट, फिर इज टू इस दोनों रेशोज के कॉन्सिक्वेंट, यानी बी इंटू डी, ये होता है कंपाउंड रेशो। एंटीसीडेंट की मल्टीप्लिकेशन अब हम यही रूल यहां पे इन 3 रेशोज में अप्लाई करेंगे, यानी हम लिखेंगे
एंटीसीडेंट का मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, 2 है, इस रेशो में 2 है एंटीसीडेंट, इस रेशो में 5 है, इसमें 4 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 × 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन इज टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट, यानी इस 7 इस 3 और इस 7 का मल्टीपल, 7 × 3 × 7, 7 × 3 × 7, 7 × 3 × 7, ये जो यहाँ पे आंसर निकलेगा वही होगा इसका कंपाउंड रेशो। 2 5s are 10, 10 4s are 40, 40 is to 7 7s are 49 into 3, देखो 3 9s are 27, 3 4s are 12 plus 2 14, 147, this is 40 is to 147 इनका कंपाउंड रेशियो है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जो एंटीसीडेंट्स यानी पहले टर्म 2 5 4 इन 3 रेशियोज की उनका मल्टीप्लिकेशन इज टू सेकंड टर्म जो होगी उनका मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ कंपाउंड रेशियो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द फोर्थ प्रपोर्शन टू द वैल्यूज 4 16 एंड 7, 3 वैल्यूज हमें दिए गए हैं, हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं 28 29 22 25। ये फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो रेशियोज A/B C/D होगा, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हमें यही D निकालना है। 3 दिए गए हैं, हमें D निकालता है यानी फोर्थ। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा A/B सेम एज डेट ऑफ A/B डेट इज इक्वल टू C/D, लेकिन हमें यहाँ पे D जो है इस क्वेश्चन में एब्सेंट है, वही D हमें निकालना है। अगर हम एज्यूम करेंगे फॉर एग्जांपल डेट वेरी फोर्थ प्रपोर्शन इज X, अगर यहाँ पे लिखेंगे X, फोर्थ प्रपोर्शन इज X, एज पर दिस A/B इज इक्वल C/D, तो हमें 3 दिए गए हैं A/B, A है यहाँ पे 4, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 16, C इज इक्वल टू 7 और D निकालना है, D निकालना है। D हमने एज्यूम किया यहाँ पे X। अब इस फॉर्म में लिखो A/B यानी 4/5 इक्वल टू C/D यानी 7/X, क्योंकि X ही हमें निकालना है, 4/16 7/X। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, 4 × X हुआ 4 × X ही विच इज इक्वल टू 16 × 7, और वी कैन से 7 × 16। यहाँ 4 × X हुआ 4X, 7 6 are 42, 7 1 are 7 प्लस 4 हो गया 11। हियर दिस X इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 4, 4 2s are 8, यहाँ पे 3 32, 4 7s are 4 8s are 32, दिस इज इक्वल टू 32, 28 आया आंसर यहाँ पे 28, 112 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 28, 4 2s are 8, यहाँ पे 3 4 8s are 32 यानी 28 आया आंसर यहाँ पे। अब दिस ऑप्शन इज इट्स आंसर। हमने कुछ नहीं यहाँ पे किया, हमने पिछले लेक्चर में देखा A/B इज इक्वल C/D, ये इज होता है डिवाइड के इस A/B के बराबर। इसी फॉर्म में हमने लिखा है A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, लेकिन D पता नहीं है, हमने D की जगह X रखा है। अब इस फॉर्म में चेंज किया A/B यानी A/B इज इक्वल टू C/D, D पता नहीं है वहां पे X, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे X का आंसर निकला 28। दिस इज द फोर्थ प्रपोर्शन। अगर क्वेश्चन होगा व्हाट विल बी द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 7:5, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, अगर एक रेशियो होगा A/B, ये A/B में लिखता हूं समझाने के लिए। अगर A/B इसका ट्रिप्लिकेट होता है A³ इज टू B³, यहां पे अब 7:5 है,
इसका ट्रिप्लिकेट क्या होगा, वो होगा 7 क्यूब इज टू 5 क्यूब। 3 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 343 इज टू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 125। दिस इज द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 7:5। ये वैल्यू जो होते हैं ये चेंज भी होते हैं, लेकिन हमें मेथड याद रखना है, ट्रिप्लिकेट कैसे निकालते हैं, डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं। ये जो मैं A/B लिखता हूं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सब रेशोज A और B के कंपैरिजन में ही पढ़े हैं। इसको फिर कंपेयर करता हूं, फिर इसका आंसर निकलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द इनवर्स रेशो ऑफ 17:15। हमने पिछले लेक्चर में देखा इनवर्स रेशो होता है अगर एक रेशियो A/B होगा, ए को हम एंटीसीडेंट और बी को कंसिक्वेंट बोलते हैं। इनवर्स इसका होता है जब एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, यानी ये जो कंसिक्वेंट ये यहाँ पे आएगा एंटीसीडेंट की जगह, और ये जो एंटीसीडेंट ये जाएगा यहाँ कंसिक्वेंट की जगह। ये हुआ इस रेशो का इनवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ 17:15। हम इसी मेथड से यानी कंसिक्वेंट को लिखेंगे एंटीसीडेंट की जगह, यानी 15 इज टू एंटीसीडेंट को कंसिक्वेंट की जगह यानी 17। दिस इज द इनवर्स रेशो ऑफ दिस 15 इज टू 17। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 64। 9 and 64 का मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर दो रेशोज गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल A इज टू B, और वी कैन से A एंड B जो है दो वैल्यूज गिवन होंगे, इनका मीन प्रपोर्शन। इनका मीन प्रपोर्शन सिंपली होता है अंडर रूट ऑफ A इंटू B, अंडर रूट ऑफ A इंटू B। मतलब अगर दो वैल्यूज होंगे उनका मीन प्रपोर्शन निकालना होता है, हम उन दो वैल्यूज को मल्टीपल करते हैं। क्या करें, मल्टीपल, रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B, जो भी वैल्यूज होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 64। एज पर दिस मीन प्रपोर्शन निकालते कैसे है, रूट ऑफ A इंटू B। यहाँ पे A 9 B 64। अब मीन प्रपोर्शन क्या होगा, मीन प्रपोर्शन होगा रूट ऑफ 9 इंटू 64। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। 8 8 are 64, 3 3 are 9। दिस स्क्वायर एंड दिस रूट गोज, यहाँ पे आएगा 3 8 are 24। दिस इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 64। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। यहाँ पे हमें यही सिंपल याद रखना है, मीन प्रपोर्शन होता है रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अगर दो नंबर होंगे उनका रूट मल्टीप्लिकेशन, यानी अंडर रूट ऑफ A इंटू B। यहाँ पे वैल्यू A और B, फिर हमने यही लिखा अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A इंटू B। जब उसको स्क्वायर और रूट कैंसिल किया, वहां पे आंसर निकला 24। दस ऑप्शन B इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस।